Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में इसका जश्न देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ढोल बज रहे हैं और उसके बाद जो है ये मालवीय नगर विधानसभा है। देखिए यहाँ पे सोमनाथ भारती जो यहाँ से पूर्व विधायक थे उनके समर्थक यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो है जश्न मनाया जा रहा है। अब यहाँ आम आदमी पार्टी के कई सारे जो है ये कार्यकर्ता मौजूद है। खुद यहाँ से पूर्व विधायक है। सर, जीत तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा था दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कि आम आदमी पार्टी के बुरे दिन जो है वो आ गए हैं, अब इससे अच्छा नहीं होगा। देखिए, कहते हैं जाको राखो साइयां मार सके न कोई। आम आदमी पार्टी के साथ यही हर बार होता रहा है। चाहे 2014 की बात हो जब हमने लोकसभा चुनाव लड़े थे, हर बार यही होता रहा है। जब हमने रिजाइन किया था तब भी यही बात के लोग कह रहे थे अब तो खत्म हो गया आम आदमी पार्टी, अब तो खत्म हो गया आम आदमी पार्टी। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी के साथ चूंकि डिवाइन पावर है, रब है, वाहेगुरु है, अल्लाह कह दो, भगवान कह दो, जो मर्जी कह दो, इसलिए आम आदमी पार्टी को जो डिवाइन एनर्जी मिलती है उसका काट ना भाजपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। और इसी कारण से जब जब ये लिखने लगते हैं ओबिचुरी आम आदमी पार्टी की, तब तब परमात्मा ऐसा काम कर देता है कि ये भौचक्के रह जाते हैं। अब सोचिए कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के गढ़ में गुजरात में बिसावदर जो सीट है विधानसभा का, वहां पे ऐसी भारी जीत आम आदमी पार्टी को मिले, ये परमात्मा की मर्जी है। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। उस सीट पे, बिसावदर सीट पे जो हमारे गोपाल इटालिया साहब जीते हैं, उनकी आवाज जब गूंजेगी गुजरात की विधानसभा में तो भाजपा को सहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आवाज खरीदी नहीं जा सकती, वो आवाज डराई नहीं जा सकती। तो वो आवाज है गोपाल इटालिया की। तो आप देखिएगा कि अब भाजपा कांग्रेस को तो मैनेज कर लेती थी और मैनेज करके ही वो 30 साल गुजारी है वहां पे, लेकिन आम आदमी पार्टी मैनेज नहीं हो पा रही और कांग्रेस वहां तीसरे स्थान पे आई है। तो कांग्रेस जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, और चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने तो कह दिया था आपको हरियाणा के चुनाव के पहले ही, कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को हराना। कांग्रेस ने पूरे देश को धोखा दिया है। इंडिया अलायंस के नाम पे कांग्रेस ने पूरे देश को धोखा दिया है। कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, थी और रहना चाहती है। इसलिए आज कांग्रेस की यही स्थिति बन गई है कि पूरे देश के चुनावों में तीसरे स्थान पे आती है। वहां चले जाए अपने, जहां लुधियाना वेस्ट से जीते हैं हम, आम आदमी पार्टी की वहां का जीत का मार्जिन भी पिछली बार से दुगना है। इसका मतलब जो 3 साल का हमारा काम रहा है वहां, दिसंबर 22 में हम वहां आए थे, 2.5 साल हो गया, तो 2.5 साल का काम इतना उम्दा रहा है, भगवंत मान साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही, इसका काम इतना उम्दा रहा है कि वहां की जनता ने कांग्रेस भाजपा को बड़ी बुरी तरह हरा करके आम आदमी पार्टी को पिछले से दुगना मार्जिन दे करके जिताया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जो चुनाव होता है ये भी एक तरह का युद्ध ही कहा जाता है, ये राजनीति का जो युद्ध हो जाता है। अब इसमें जीत जो हुई है इसको आप किस अंदाज में कहेंगे, किस तरह का जीत है आपका ये? देखिए, जैसे कि चूंकि जब अपने हिंदुस्तान की सेना ने जब पाकिस्तान पे आक्रमण किया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी बालाकोट वाली, तो मैं तो कहता हूं कि जनता ने भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। गुजरात के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है भाजपा के ऊपर, क्योंकि इतने बड़े मजबूत गढ़ में, जिसको कहते हैं कि भैया वो तो अभेद्य है, उसको तो भेजा नहीं जा सकता। कांग्रेस बिल्कुल लाचार दिखती है वहां। तो वहां पे इस प्रकार के मार्जिन देकर के अगर आम आदमी पार्टी को जनता जिताती है, इसका मतलब जनता बिल्कुल ही परेशान है। अगर ये इलेक्शन कमीशन की छेड़खानी ना करें, क्योंकि हम सब देख ही रहे हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो वहां पे भाजपा चारों खाने चित्त दिखेगी अगले चुनाव में आपको। अच्छा, एक चीज ये भी जो सामने देखने में आ रहा है, आप लोग चाहे जितने भी खुश हो जाएं, आम आदमी पार्टी से लगातार जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और शायद इसीलिए गुजरात में उपचुनाव भी हुआ है। तो इसमें खुश होने वाली कैसे बात होगी? देखो भैया, ये साफ साफ आ गया
कि जनता वोट देती आम आदमी पार्टी को, आपको वोट नहीं दी थी, सोमनाथ भारती को वोट नहीं दिया था, जनता ने वोट दिया आम आदमी पार्टी को। तो अगर कोई व्यक्ति जीतने के बाद किसी और पार्टी के दामन थामता है तो जनता बहुत गुस्से में रहती है, और गुस्सा निकालने का एक ही तरीका है कि अगर वो आदमी फिर से कहीं चुनाव में खड़ा होगा उसको हरा के दिखाएगी जनता। तो उसी कारण से जब आम आदमी पार्टी का चुना हुआ विधायक गुजरात से विसावदर विधानसभा से छोड़ करके भाजपा में सम्मिलित हुआ तो जनता ने ये बताया कि हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और अपने गुस्से का इजहार वोट के माध्यम से दुगना मार्जिन देकर के जिताया आम आदमी पार्टी। तो ये आप पंजाब और गुजरात के लिए बोल रहे हैं या फिर दिल्ली में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपके कई काउंसलर जो है वो बीजेपी की तरफ चले? देखिए वो तो मैं कह रहा हूं, अब जो कोई भी जाएगा, देखिए आपको वोट पड़ती है पार्टी के नाम से, तो डेमोक्रेसी में ऑनेस्टी किसी व्यक्ति की होनी चाहिए कि जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिस पार्टी ने मुझे मौका दिया, जिस पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहा करके आपको जिताया, या तो आप वहीं रहें पूरे 5 साल, और अगर बीच में जाना चाहते हैं तो रिजाइन कर दीजिए, फिर से चुनाव लड़ लीजिए। तो इसलिए, और जिसको लंबा चलना है ना पॉलिटिक्स में, वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप आए और गए तो फिर तो जनता तैयार बैठी है। इसलिए सबसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जी मेरा पार्टी से मन भर गया, तो आप रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन करके चुनाव लड़ लीजिए फिर से। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कार्यकर्ता जो खड़े हैं ना, जनता जो आपको वोट देती है वो सोमनाथ भारती को वोट नहीं देती, जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है। आम आदमी पार्टी ही सबकी माँ है, और उसी के तले हम लोग सब रह रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता के सामने जाते हैं। इसलिए ईमानदारी राजनीति में बहुत जरूरी है, बीच में पार्टी को छोड़ना जनता के साथ धोखा करना है। अब आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि इस जीत से कितना आप लोगों का मोरल बूस्ट होगा, और क्या ये आने वाले दिनों में जो और भी चुनाव होंगे देश में, चाहे वो दिल्ली में हो, निगम के हो या फिर विधानसभा, क्या इसका असर उसमें देखने को मिलेगा? मैं तो कह रहा हूं कि 4 महीने में दिल्ली कहने लगी है कि केजरीवाल जी वापस आ जाइए। जैसे ना अगर वो घर में पत्नी को आप थोड़ा सा लगे कि भैया टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया आपने, वो चली जाती है मायके, फिर आप हाथ पैर जोड़ते हो कि वापस आ जा, तेरे बगैर घर तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हमारा। तो जनता दिल्ली कह रही है कि केजरीवाल जी आ जाओ, आपके बगैर दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। इन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिया, बिजली कटने लगी, स्कूलों में फीस बढ़ गई, लोग पेरेंट्स, पहली बार इस दिल्ली के अंदर मिडिल क्लास सड़क पे आया है। आज मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो गया। सोच सकते हैं, इस मिडिल क्लास ने खूब दबा के वोट दिए थे बीजेपी को। आज एक एक बच्चों के पीछे किसी का 10,000 का नुकसान हो रहा है, किसी का 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये जो घटना घटी है और लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया है, उनकी हाय लगेंगे इनको। भाई आपने कहा था जहां झुकी वहां मकान, और अब करने क्या लगे, जहां झुकी वहां मैदान, क्योंकि आपको अपने दोस्तों को जमीन देनी है। इस प्रकार की धोखेबाजी चलती नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। आज ही मैं कह रहा हूं, आज चैलेंज करता हूं, आज चुनाव करा लीजिए। आज आपको लगे कि भाई आम आदमी पार्टी हो सकता है 70 सीटें जीत जाए हम। इसलिए डेमोक्रेसी बहुत पावरफुल है, जनता ने अपने हाथ चला के देख लिए। अब दिल्ली हो या कहीं बाहर हो, और इस चुनाव से दो एक चीज और बड़ा अच्छा निकल के आया है कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस प्रयत्न करती है कि भाजपा जीत जाए, भाजपा प्रयत्न करती है कांग्रेस जीत। आपने देखा होगा लुधियाना वेस्ट के चुनाव में ऑलमोस्ट भाजपा कह के ये आ गई कि भाई तुम काले कुत्ते को वोट दे दो, आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। मेरी विधानसभा में कांग्रेस कहते फिरती थी लोगों को, तुम काले कुत्ते को वोट दे दो, सोमनाथ भारती को वोट मत देना। लाखों लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ बताने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस पूरे देश में ही काम कर रही है कि जहां भाजपा जीत सकती है वहां भाजपा को जिताओ। भाजपा पूरे देश में ही काम कर रही है, जहां कांग्रेस जीत सकती है कांग्रेस जिताओ। तो ये कांग्रेस और भाजपा की नुरा कुश्ती है। किसी को जनता के लिए काम नहीं करना, किसी को जनता की समस्या का समाधान नहीं करना, ये आज जनता जान चुकी है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट दे रहा है। इसलिए इस बार सबने देख लिया पूरे देश में, भाजपा को हरा सकता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तो देखिए, जीत का जो कहा जाता है, जीतने के बाद जिस तरह का अब रंग देखने को मिला, काफी हौसले में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। इनका कहना यह है कि गुजरात में जो नतीजे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, क्योंकि बीजेपी गुजरात में बहुत अच्छी है,
और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से वो सीट निकालकर साबित कर दिया है कि अगर जो बीजेपी से कोई पंगा ले सकता है, कोई उन्हें हरा सकता है, तो आम आदमी पार्टी है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।